हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे एंड होपफुली आपने एग्जाम भी अच्छे से दिया होगा एचपीटेट नॉन मेडिकल का। इस वीडियो हम मैथमेटिक्स पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते थे। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है क्वेश्चन कुछ अलग वे में हो सकता था तो आप कमेंट करके जरूर शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरे पास जो सीरीज है वो सीरीज ए है एंड फर्स्ट क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट है एंड क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, जो आपका ऑप्शन आएगा 1.353। यानी कि आपने क्या करना होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो आपका जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट जो नंबर है उसके बाद डेसिमल लगा देना होता है। उसके बाद आपने काउंट कर लेना है कितने नंबर है, 3 यानी कि टोटल 9 है। तो यानी कि 10⁻⁹ अगर आप इसको ओपन करोगे तो बस यही नंबर आना चाहिए। आप वेरीफाई एक बार जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनिंग शूज आर बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325, व्हाट इज द प्रॉफिट। सो गार्डनिंग शूज थे, आपको समझ आ ही गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम ही, आपको आंसर क्लियर हो जाएंगे। एंड 325 आपका जो सोल्ड एसपी है, इनकी सेलिंग प्राइस है वो 325 है और जो कॉस्ट प्राइस था वो था 250। ये तो हमें देख के पता चला प्रॉफिट हुआ, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो उसके पहले आपको उसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, एसपी माइनस सीपी दैट इज इक्वल टू 75। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, जितना हमारे पास जो आपको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कितने पे हुआ है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 30%। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होते क्या है। वैसे तो हमें पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 1 लिख दिया 2 लिख दिया वो भी पॉलिनोमियल में काउंट होते हैं, लेकिन इनमें आप कैसे पता करोगे कि पॉलिनोमियल होते क्या है। तो पॉलिनोमियल में एक चीज होती है कि उनकी जो पावर होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, ना ही नेगेटिव होती है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर 1/2 है। ये वाला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें एक वेरिएबल है एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अब यहाँ पे है 2 और x है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें हम और डी में कंफ्यूजन है। अब सी वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² √x प्लस एक एलसीएम ले रही हूँ इनका x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x, ठीक है। √x अगर हम ऊपर वाले में से कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएगी, √x से √x कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4x², ठीक है। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये पॉलिनोमियल नहीं था। इसमें ये प्रॉब्लम थी जब आप इसका एलसीएम लोगे तो डिवाइड में आपके पास आएगा 2x², यानी कि अगेन एक ऐसा नंबर जो वेरी कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आप डायरेक्ट देख के आंसर करोगे, यानी कि उनका फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो 94 का आंसर होगा आपका 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए और बी सी आपकी साइड से ट्राइंगल के। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कॉस 2, ये भी इजी है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है ये हमें इजीली पता है, दैट इज कॉस एक्स। अब हमारे पास एक कंडीशन और दी हुई है साथ में कि एक्स की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 πr³ है। नेक्स्ट perimeter of a circle is equal to the that of square, then ratio of the radii is। अब जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो होता है हमारे पास 2πr, और जो स्क्वायर का होता है वो होता है 4 इंटू साइड, जो हमारे पास साइड दी हुई है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं हम इसको, 4 इंटू साइड। सो आर और साइड की यही पूछा है ना, इन दोनों की रेडियस जिनकी साइड है उनमें क्या है, तो साइड ले आते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास बचेगा 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/11, लेकिन 7/11 कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसको सर्च करोगे यहाँ पे, या तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर ऑप्शंस में गलती है। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। इसका क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, तो आप अपना कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपने इसमें कैसे चेक किया। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। नाउ कॉमन डिफरेंस एपी, उसके लिए आपको एपी का मेन फॉर्मूला होते हैं, 2-3 आपको याद करनी चाहिए, पर इसमें फिलहाल आपको एन यानी कि एनएस नंबर, कोई भी नंबर आपने निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो ये होता है। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप इसको भी जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिख दोगे। अब अगर हम यहाँ पे A18 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास A18
इज इक्वल टू ए प्लस 17d, क्योंकि n-1 होगा, और a14 की आ जाएगी a प्लस 13d। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ, तो आ जाएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d, किसके बराबर दिया हमारे पास डिफरेंस का 32, एंड a में माइनस a हो जाएगा 17d माइनस 13d विच इज इक्वल टू 4d विच इज इक्वल टू 32, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ दिस 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो एरिया होता है रोम्बस का वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.1, दैट मीन्स 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दो सेम थे 41, तो यहाँ पे आपने इसकी यूनिट जरूर चेक करनी है, दैट इज सेंटीमीटर, तो अपने ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी जो टर्म दी होती है उनका सम करते हैं हम और साथ में डिवाइड कर देते हैं जितनी टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स होती है। तो 4.2 प्लस 3.8 हो गया हमारे पास 8, और 8 प्लस 7 हो गया 15, 15/3 विच इज इक्वल टू 5/3, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन निकालने के लिए तो आपको इसको अरेंज करना पड़ता है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, तो इसकी सेंटर टर्म्स आ रही हैं 6 और 6। तो जब दो होती हैं तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों को सम करना होता है, डिवाइड करना होता है 2 से, दैट इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा इसमें 6। नेक्स्ट टर्म है द टर्म ऑफ एन एपी। एपी के देखो दो क्वेश्चंस आए थे, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको पता होना, एपी पता है क्या होती है तो आपको ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकते थे दोनों। सो एपी में क्या होता है, फर्स्ट जो आपकी टर्म है वो -3 है और डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस हम आप अपनी वैलिडिटी के दोनों का चेक कर सकते हो, दो a2 माइनस a3 कर सकते हो, सॉरी a2 माइनस a1 कर सकते हो, ये दोनों सेम आने चाहिए a3 माइनस a1, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है, सॉरी यहाँ पे a2 होगा वो सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं a2 माइनस a1 -1, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी और माइनस वहां पे भी है, तो ये हो जाएगा प्लस विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, और इसको भी करेंगे 5/2 एलसीएम लेके, यानी कि अपनी क्लैरिटी के लिए आप किसी एक को भी माइनस कर दो, डिफरेंस अगर एपी में है तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तो अपनी क्लैरिटी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। तो अब हमारे पास 11 टर्म पूछे, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, तो 11 टर्म के लिए क्या बनेगा, a प्लस 10d, ठीक है। a हमारे पास है -3 और d हमारे पास है 5/2, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज -3 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 22, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला बाई चांस नहीं भी आता है तो आप एक लॉजिकल टर्म चीजें याद कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको पता है एपी है, या फिर आप ये भी छोड़ो, अगर आपको ये भी नहीं पता कि एपी होती क्या है, वैसे तो पता होना चाहिए, पर फिर भी बाई चांस आपको नहीं पता है, तो इतना तो हमें दिख रहा है कि ये जो है वो एक इंक्रीज हो रही है, इसमें 11th टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है, तो इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगी चीज, तो हम वो चीजें ढूंढेंगे, जैसे हम रीजनिंग में क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास सीरीज दी होती है, हमें इसको कंप्लीट करना होता है, वैसे अगर आप इसमें चेक करें तो डिफरेंस हम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो हम इसमें निकालेंगे कि इनमें क्या कनेक्शन है, तो वैसे आप प्लस प्लस करते जाओ और 11 टर्म पे पहुंचोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा 22, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ए इज टू सेट टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब बोलते हैं हम, जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, काफी क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछे हैं, तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो काफी इजिली आप कर सकते थे। 6a², डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा किसके बराबर होगा, b² माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। b की वैल्यू हमारे पास -1, तो 1 is 1² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू भी है -14, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 56, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -55, तो -55 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो रैशनल नंबर कितना आएगा 1/4 और 1/6 के बीच में, ऐसे हम इसको कर देंगे, हमारे पास इसका आ जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 24 और नीचे है डिवाइड में 2, तो ऊपर आ जाएगा 10/24 और यहाँ पे आ जाएगा
1/2 विच इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/24। इसको करने का एक अलग तरीका ये भी है कि पहले आप इनका एलसीएम निकालो, तो वो आ जाएगा 1/12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/12 और यहाँ पे आ जाएगा 2/12। ठीक है, एलसीएम निकाल, लेकिन इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, तो उसके लिए आपको और रैशनल नंबर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे वाली टर्म से, ताकि इसका जो आपका एलसीएम है वो ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6/24 और यहाँ पे आ जाएगा 4/24, तो इनके बीच में कौन सी टर्म आ गई, 5/24, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, अगर आपको क्यूब, वैसे तो आपको याद कुछ लिमिट तक 10 तक या 20 तक जितना आप याद रख सको आप रख सकते हो, लेकिन आपके पास एक तरीका और होता है कि जो हमारी लास्ट यूनिट प्लेस पे जो टर्म होती है उनका मल्टीप्लाई आप करके चेक कर सकते हो। तो 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस 6 आता है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका क्यूब रूट निकालना है। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स तो 8 आ जाता है, तो ये वाला हमारा हो सकता है। फिलहाल हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो 8 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 जब 2 टाइम करते हैं तो कितना आता है, 8 × 8 64, 4 आया यूनिट प्लेस पे। 4 को दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो वो 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 का 9 × 9 81, सो 1 × 1 अगेन 1 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इससे मैच कर रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन है ही नहीं। अगर नन ऑफ दीज होता तब तो फिर आपको सबसे अच्छे से चेक करना पड़ेगा। मोड ऑफ द डेटा, तो मोड होता क्या है, जो जिसकी टर्म जो आपकी चीजें दी होती है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उसकी वो होती है। ठीक है, तो 2 को अगर हम चेक करें तो वो सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 2। नाउ डेसिमल फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म यानी कि 42 प्लस 0.2 प्लस 0.006। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 42.206। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 में करेक्ट होगा। डन। नेक्स्ट है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 या फिर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा आता है तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं और दोनों ही अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इक्वल कब आते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और नो रियल रूट तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है और उसमें रूट्स तो होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन नो रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। नेक्स्ट है 2/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू, देखो 2/10 यानी कि 2 जो है वो टेंथ प्लेस पे यानी कि 20, और टेंथ मतलब कहाँ पे है, वो डेसिमल के तुरंत बाद है, ये है। क्योंकि जब हमारी जो डेसिमल की प्लेस वैल्यूज होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती है, इस साइड को तो आपको पता ही है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, सो ऑन होता है। इस साइड को होता है, यहाँ को पहले जो पॉइंट लगता है उसके आगे आता है टेंस, हंड्रेड्स, वो ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 2 टेंस की वैल्यू 2 दी हुई है और टेंस की वैल्यू दी हुई है 20, तो ये हमारे पास ये 2 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 20.2। नेक्स्ट है वाई व्हाट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई। इस जो 4/5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 16/35 का इजी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ऊपर और नीचे करना पड़ेगा 7 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/7। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, एंटी डेरिवेटिव यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन तो हमें पता है वो क्या होता है, cos 3x। अब साथ में जो 3x है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो कितना है, सॉरी माइनस भी होगा, एंड वो कितना होता है 1/3, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे है 2 स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर, कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनके स्लोप जो होते हैं वो m1 इज इक्वल टू माइनस m1 1/m2, या फिर कुछ फॉर्म में ऐसे भी दिया होता है m1 × m2 जो होना चाहिए उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1/x होता है, d ऑफ dx ऑफ log x। सेकंड टाइम जो हम इसको करते हैं तो हमारे पास आएगा, कैसे करते हैं हम इसको, 1/x है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने, सो हम इसको x -x भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हमें पता ही है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, a raised to power यानी कि x raised to power m हो, इस हिसाब से हो तो m आता है,
और x रेज टू पावर m-1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी, तो -1 और x रेज टू पावर -1 -2 हो जाएगी विच इज इक्वल टू -1/x²। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ cos 40 प्लस a इज इक्वल टू sin 30 देन वैल्यू ऑफ a। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफी इजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। जो cos जो होता है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और जो sin 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यानी कि 40 में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे तभी ये दोनों इक्वल होते हैं 20। तो इसका आंसर होगा आपका 20 डिग्री। नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना होता है 360 डिग्री ट्राइंगल का। आगे है लैडर दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग रिचीज और विंडो 8 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग की एक लैडर है। लैडर से पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड। जो आपका बेस है उससे जो लैडर का फुट है और जो आपका वॉल है जो आपके पास दी हुई है विंडो, उसके बीच में ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बेस स्क्वायर निकालना है। तो बेस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 100 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 8 का स्क्वायर 64 और b स्क्वायर आ जाएगा b इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट वो आएगा +-6। तो +-6 में हमने 6 ही क्यों चुना और 6 मीटर भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लेंथ होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि आपका जो बेस है वो 6 आएगा। लास्ट क्वेश्चन है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एक कॉइन है उसको 3 टाइम टॉस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए HHH, यानी कि तीनों हेड आ जाए, या फिर 2 हेड आए एक टेल आ जाए। वैसे ही सेम, पर पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए फिर 2 हेड इकट्ठे आ जाए, या फिर तीनों ही टेल आ जाए, या फिर कुछ ऐसे आ जाए 2 टेल 1 हेड आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए। ठीक है, या फिर HTT ऐसे आ जाए। कितने हो गए टोटल 8 हो गए। अब हमारे पास पूछा है कि एटलीस्ट 2 हेड तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 होने ही चाहिए। ऐसा नहीं पूछा है कि 2 ही हो, तब तो कुछ पॉइंट बन जाएंगे। तो एक तो ये है, 2 3 और 4 ऐसे हैं, यानी कि 4 और टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी है वो 8 है, तो आएगा 1/2। अगर यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली 2 हेड्स तो कितने हमारे पास आउटकम्स बनते हैं, फेवरेबल आउटकम सैंपल स्पेस में से 1 2 ही बनते, तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 होता। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हों। इसका आंसर 1/2 है लास्ट वाले का। और इसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है कुछ क्वेश्चन में, या फिर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।